My most sincere greetings to everyone and welcome to DS English. This is Deep Mala Sharma, working as lecturer in English with Department of School Education, हरियाणा। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 12th के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल हरियाणा बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और साथ के साथ उन सभी टीचर्स के लिए भी जो उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि विभाग ने अभी डिक्लेयर किया है कि सेट 2 की जो परीक्षाएं हैं वो विद्यार्थियों की अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ली जानी है। तो ये जो परीक्षाएं हैं इनके लिए क्या डेट शीट रहेगी, क्या इनका सिलेबस रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, इन सभी इंपॉर्टेंट बातों को लेकर मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट हूं। तो आप ये देखिए कि जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आप मुझे टाइम टू टाइम पूछ रहे थे, उन सभी का सोल्यूशन मैंने आज इस एक ही वीडियो के अंदर कर दिया है। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जितनी भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड सभी के सभी वीडियोस ऑलमोस्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तो चलिए सेट 2 की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, सेशन 2021 और 22 में जो आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें से एक जो फर्स्ट जो सेट है आपका वो ऑलरेडी हो चुका है और अब जो सेकंड सेट है उसकी बारी है। और इस सेट के बारे में, सेट 2 की परीक्षा के बारे में खास बात यह है कि ये इस सत्र की पहली ऐसी परीक्षा है जो कि ऑफलाइन मोड में ली जानी है। ऑफलाइन मोड का मतलब आप जानते ही हैं कि इस बार जो आपका एग्जाम है ये अवसर ऐप पे या मोबाइल में नहीं आएगा, बल्कि आपको स्वयं स्कूल में जाकर ये परीक्षा देकर आनी है, राइट। तो आप सभी विद्यार्थी सुनिश्चित करें कि स्कूल में जरूर उपस्थित हो इस परीक्षा के लिए। पहली बात तो यही है। अब जो डेट शीट है वो क्या रहेगी, तो डेट शीट यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड की है सभी विषयों की, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये डेट शीट है मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए ये सेम डेट शीट रहेगी। 1 अक्टूबर को आपका हिंदी का पेपर है 11th के लिए भी और 12th के लिए भी, फॉर बोथ द क्लासेस। 4 अक्टूबर को आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, अंग्रेजी विषय का। 5 अक्टूबर को फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अकाउंटेंसी स्ट्रीम 5 स्टूडेंट्स अपना अपना पेपर सिलेक्ट कर लीजिए। साइंस के स्टूडेंट्स फिजिक्स के लिए, आर्ट्स वाले यदि उनके पास पॉलिटिकल साइंस है तो, और जो कॉमर्स वाले हैं दे विल ऑप्ट फॉर अकाउंटेंसी ऑफ कोर्स। ऑन 6 अक्टूबर you will have your exam of mathematics and public administration, and on 8th अक्टूबर chemistry, history और business studies में से, 11th अक्टूबर economics, biology और psychology में से, 12th अक्टूबर geography और physical education, और 13th अक्टूबर को आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, NSQF, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स, इन सभी विषयों का एग्जाम रहेगा। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि बच्चे मुझे पता है कि जरूर पूछेंगे कमेंट सेक्शन में, जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है इनकी तो परीक्षाएं इस तरह से होंगी पेपर, ओके, स्कूल में डेट के हिसाब से, डेट शीट के हिसाब से जो भी यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा यदि कोई और ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जैसे मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि मैम संस्कृत का पेपर कब होगा, संस्कृत के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, तो संस्कृत का जो पेपर है आपका वो आपका जैसे स्कूल लेवल पर ही जो भी आपके कंसर्न टीचर्स हैं, हेड हैं, वो वहां पर कंडक्ट करेंगे, ओके। तो आप इस चीज के लिए चिंता मत करना। अब देखिए बेटा सिलेबस क्या रहेगा। अब ये जो सिलेबस है दरअसल इन सभी सब्जेक्ट्स का वो सेम रहना है, यानी कि अगस्त और सितंबर का जो सिलेबस है आपका वही इन एग्जाम्स में पूछा जाना है। वो चाहे किसी भी विषय की बात हो, सभी के लिए ये बात सेम है, राइट। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षाएं होनी है। इससे पहले के जो 2 महीने हैं दैट इज अगस्त एंड सितंबर। तो देखिए यहाँ पर मैंने 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस मेंशन किया है। वैसे कंप्लीट सिलेबस पर एक और वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं, तो आप वहां से भी कंप्लीट सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं। और अगस्त और सितंबर का सिलेबस जो कि आपका सेट 2 का सिलेबस रहना है वो आप यहां से नोट डाउन कर लीजिए। तो अगस्त में देखिए फ्लेमिंगो में द रेड ट्रैप, पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ग्रामर में चेंज द नरेशन, फिर विस्टास में द एनिमी, और सितंबर में फ्लेमिंगो में से इंडिगो। कॉम्पोजिशन में लेटर राइटिंग आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा, और विस्टास में शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो ये सभी आपके टॉपिक्स इस में रहने हैं। अब इसके बाद आप देखिए पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का। पैटर्न विभाग द्वारा दिया गया है।
तो पैटर्न जो है वो 20 मार्क्स का पेपर होना है, आपको पता ही है। सेट अक्टूबर 2021 शेल बी कंडक्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड में परीक्षा संपन्न होनी है, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूं। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 13 क्वेश्चंस। कुल मिला के कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे? 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के हिसाब से। और आप देखिए पैटर्न क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन टाइप है आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क ईच के हिसाब से, तो टोटल हो जाएंगे आपके 5 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के हिसाब से क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये भी आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और ये भी आपके टोटल कितने हो गए? 4 क्वेश्चंस हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स के। थर्ड क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं 2-2 नंबर के हिसाब से, मीन 6 मार्क्स के। और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 पूछा जाना है, वो आपका रहेगा 5 नंबर का। ओके, तो इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब यहां तक की जो बात है वो तो आपको हर जगह अवेलेबल है। ओके, इससे रिलेटेड जो भी सूचना है विभाग ने आपको प्रोवाइड की है, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस वीडियो का, वो आपके सामने लेकर मैं प्रेजेंट हूं। और देखिए वो जो है इंपॉर्टेंट पार्ट वो क्या है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। देखिए बेटा, आपके लिए स्पेशल मेहनत करके मैंने अपनी ओर से एक सैंपल पेपर डेवलप किया है, बनाया है कि किस तरह से आपके सामने पेपर आएगा सेट 2 एग्जाम्स के लिए। आप ये देखिए कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि कभी भी आप एग्जाम में बैठते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करो। ओके, एंड इसी के लिए स्पेशल मेहनत डीएस इंग्लिश टीम आपके लिए समय समय पर करती रहती है, और इस तरह की चीजें लेकर आती है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलता। और इसीलिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो 100% बनता है। तो देखिए बेटा, स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2021 का एक सैंपल पेपर मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाकर अवेलेबल कराया है। आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जो सैंपल पेपर है ये केवल इसलिए है ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन का जो पेपर है वो किस तरह से आपके सामने आएगा। राइट, तो देखिए इतनी मेहनत आपके लिए जो टीचर करते हैं उनके लिए आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी मैक्सिमम हो सकता है। और टीचर से मेरी रिक्वेस्ट कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा कि आप इस वीडियो को जितना भी ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, दिस इज अ सैंपल पेपर प्रोवाइडेड बाय डीएस इंग्लिश। ये एक सैंपल पेपर है जो कि मैंने प्रोवाइड किया है आपको। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद रियल क्वेश्चन पेपर। आप ये मत सोचना कि रियल क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम ऐसा होगा। दिस पेपर हैज नो रिलेशन विद रियल एग्जामिनेशन पेपर। दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। केवल एक आपको दिखाने के लिए एक सैंपल पेपर के तौर पर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो आपको पता ही है, चलिए देख लेते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आपके लिए, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 20 होने हैं। ओके, 20 मार्क्स का पेपर होगा। और टाइम लिमिट मेरे हिसाब से आपको 1 घंटे की टाइम लिमिट तो इसके लिए मिलनी ही चाहिए। फिर आप देखिए क्लास 12 जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। All questions are compulsory. Stick to the word limit wherever prescribed. Make sure that you have been supplied the correct question paper. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न में, और सभी टीचर्स ने आपको बताया होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो एमसीक्यूज पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से 5 एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने अब तक अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। सेट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं मैंने वहां पर मेंशन कर दिए हैं, और वहां से आप अगस्त और सितंबर का जो सिलेबस है वो अपना रिवाइज कर लीजिए। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। व्हाई डिड एम.के. गांधी फाइट इन चंपारण? एम.के. गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण में जो फाइट है, मीन्स संघर्ष जो है वो, लड़ाई जो है वो क्यों की थी? From the chapter Indigo, this question is being asked, and 4 options have been given for this question. Option A is to secure justice for the oppressed. Option B, to get popularity. C, to show power, to boast of his intelligence. We know the right answer is option A, to secure justice for the oppressed. This is the right answer. Now come to the next question. Where was चंपारण? चंपारण कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, हरियाणा में है, बिहार में है या पंजाब में? तो हम सभी को पता है कि ये बिहार में है। इन पेडलर्स व्यू, व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? ओके, तो जो पेडलर जो है आपका रेड ट्रैप सेलर, उसके हिसाब से जो वर्ल्ड है वो कैसा दिखाई देता है? वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? तो मे बी परहैप्स आपके क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन पेपर में भी बहुत ही आसान भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए रेड ट्रैप की तरह से वो जो वर्ल्ड है वो दिखाई देता है। व्हाई वॉज द आयरन मास्टर सो फ्रेंडली एंड टॉकेटिव विद द पेडलर? कि आयरन मास्टर जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली और टॉकेटिव क्यों है पेडलर के साथ? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर
रहेगा बिकॉज ही न्यू हिम, बिकॉज ही वॉज हिज फ्रेंड, बिकॉज ही वॉज हिज नेबर, या बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स. वी नो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स. वैसे इस पेपर की जो आंसर की है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हो अपने आंसर्स को. व्हाट डिड रॉजर वांट टू स्मेल लाइक? रॉजर जो है वो किस तरह से स्मेल करना चाहता था? जी हाँ, रोज की तरह से स्मेल करना चाहता था. सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो होंगे 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के हिसाब से, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक नंबर के. यहाँ मैंने आपको 5 दिए हैं और मेंशन किया है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस. Why did Roger skunk go to owl? Okay, mention any 4 things that add joy to our life. Think of beauty में से चेंज द नरेशन एनी 2. यहाँ पर मैंने 3 आपको चेंज द नरेशन के सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से कोई भी 2 करने आ सकते हैं, या फिर ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी? द एनिमी. ओके, द एनिमी के जो प्रोटोगोनिस्ट है डॉक्टर सदाव, उनका ही नाम पूछा गया है. हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? द एनिमी. द एनिमी जो ये जो चैप्टर है किसने लिखा है? पर्लिस बक ने लिखा है. थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच. तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चंस आपने इसके अंदर करके आने. फिर से मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं. मोस्ट प्रोबेबली आपको रियल जो आपका पेपर होगा उसके अंदर भी 4 या 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस करने होंगे. क्या क्वेश्चन है देख लीजिए. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? व्हाई डिड M.K. गांधी एक्सेप्ट 25% compensation? व्हाई वाज डॉक्टर सदाव not sent to the battlefield? Why had Hannah to watch the wounded man herself? Okay, so these are the 4 questions out of which you have to do only 3, right? और जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम में 5 भी आ सकते हैं. क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आपने डिटेल वीडियोस को जरूर देख लेना. फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, which do you think is better ending of Roger skunk story, Joe's or Father's? Why? तो आपके हिसाब से जो की स्टोरी ज्यादा इफेक्टिव है, बेटर एंडिंग वाली है, या फादर की स्टोरी? आपको जस्टिफाई करना है. शुड विजार्ट इट मॉमी वाले चैप्टर में से है ये क्वेश्चन. और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये आपसे ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है. तो आप ये देखिए, हो सकता है कि भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस क्या पता आ भी जाए बाय चांस, या क्या पता ना भी आए, लेकिन मोर और लेस पैटर्न जो है आपके एग्जाम का वो ऐसा ही रहने की संभावना है. या फिर आप इस सैंपल पेपर में से जितना भी हो सकता है मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए. तो आप देखिए बेटा, इतनी मेहनत से मैंने ये सैंपल पेपर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है, तो इसके लिए आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्टे ट्यून्ड विद for more such educational and informative videos with this platform, DS English. Thanks for watching this video. See you in the next video. Bye bye, and wish you all the very best for your set 2 exams.